फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों, हमने जो तमिलनाडु के MRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें हमने 280 तक MCQ डिस्कस कर लिए। अभी आगे क्वेश्चंस में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है सभी आपके तमिलनाडु के लिए तो MRB के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी और भी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो है बच्चों अभी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है फार्मा MCQ ऐप पर, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप ऐप पर विजिट कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चंस। ओटिटिस मीडिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ, तो ये किसका डिसऑर्डर है बच्चों? हमारे आई का है, ईयर का है, नोज़ का है, थ्रोट का है। तो ओटिटिस मीडिया जो होता है ये डिसऑर्डर होता है किसका? ईयर का होता है। ऑटिक वर्ड जो होता है ईयर से रिलेटेड होता है ना, तो ओटिटिस मीडिया ईयर का डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमिटिक मेडिसिन। एंटी एमिटिक मेडिसिन जो कि एमिसिस को प्रिवेंट करने के लिए है ना, नोशिया एंड वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें से कौन सा एंटी एमिटिक है? तो डिजॉक्सिन दिया है जो कि आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, डोमपेरिडोन दिया है, डोपामिन दिया है, या डॉक्सीसाइक्लिन दिया है। तो हमारा देखो डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन तो आपने पढ़ा अभी कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आते हैं हमारे ये, है ना, तो एंटी एमिटिक नहीं होंगे, है ना। डोपामिन बच्चों आपका जो है ये भी नहीं होगा। डॉक्सीसाइक्लिन आपका टेट्रासाइक्लिन में चला जाएगा जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में है। तो यहाँ पर एंटी एमिटिक आपको डोमपेरिडोन दिया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द CNS। इनमें से कौन सी डिजीज में CNS इन्वॉल्व नहीं है? मैनिंजाइटिस मतलब कि मैनेंजिस का इन्फ्लामेशन। तो मैनेंजिस तो हमारा जो होता है CNS जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को मतलब कि उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उनको तो मैनेंजिस बोलते हो आप। डैप से याद रखते हो, ड्यूरामीटर, पायामीटर, एक्नोइड, है ना। तो कंजक्टिवाइटिस जो है कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन हो गया। अल्जीमर डिजीज में आपको पता ही है डिमेंशिया हो जाता है ना, एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो CNS इन्वॉल्व नहीं है हमारे, कंजक्टिवाइटिस में इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एंड ये एंसेफेलाइटिस जो है ये भी ब्रेन का इन्फ्लामेशन ही होता है। नेक्स्ट है, मेडिसिन एडवाइज टू बी टेकन एम्पटी स्टमक आर बेस्ट टेकन। जो मेडिसिन हमें एम्पटी स्टमक में लेनी होती है तो बेस्ट टाइम कब लेना है उनको? अर्ली मॉर्निंग में, बिफोर डिनर, आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट, नन। तो प्रेफर करोगे अर्ली मॉर्निंग में लेना, है ना, ऑप्शन ए। नहीं तो बच्चों तो फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो बच्चों देखो कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में आपका डायबिटीज तो नॉन कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस आपका कम्युनिकेबल है बच्चों, मीजल्स कम्युनिकेबल है, हेपेटाइटिस ए है। तो नॉट अ कम्युनिकेबल मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल में आपका डायबिटीज़ आ जाएगा, कैंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब अमॉक्सिसिलिन इज सिंथेटिक डेरिवेटिव है। देखो अमॉक्सिसिलिन जब आप पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो बच्चों हमारे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम जो पेनिसिलिन एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में जो हमारे अमीनो पेनिसिलिन आते हैं ना बच्चों, तो हमारा उसमें अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है, बिकैम्पिसिलिन आता है ना, और अमॉक्सिसिलिन आता है। अमॉक्सिसिलिन वही आता है ये अमीनो पेनिसिलिन में। तो अमॉक्सिसिलिन सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव किसका है बच्चों? पेनिसिलिन का है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी मॉर्फिन तो बच्चों अलग हो गया, है ना, फिनासिटीन। तो यहाँ पर अमॉक्सिसिलिन जो है सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव किसका? पेनिसिलिन का। नेक्स्ट बच्चों द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सा है? क्लोरोक्विन तो बच्चों आपका एंटी मलेरियल ड्रग में आता है। एंटी मलेरियल ड्रग में 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है। क्लोरफेनिरामिन मैलिएट जो है आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में आता है। क्लोरफेनिरामिन, ब्रोमफेनिरामिन, प्रोपाइलमीन डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़े होंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में। क्लोरमफेनिकोल बच्चों हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल हम लोग पढ़ते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बच्चों हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है जो कि DNA गायरेज को इनिबिट कराता है। यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक में हमारा क्लोरफेनिरामिन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। मीन्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम कोस करा देती है हमारी क्लोरमफेनिकोल जो है बच्चों,
ये क्या करा देगी, ग्रे सिंड्रोम करा देती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हो, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होती है। ओके, तो ग्रे सिंड्रोम करा देगी आपकी क्लोरामफेनिकोल, ध्यान रखना है आप लोगों ने, है ना। बाकी ऑप्शन तो अभी हमने देख ही लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। आइब्यूप्रोफन बच्चों आपका एनसेड्स में आता है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, है ना। तो आइब्यूप्रोफन बच्चों आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, नाप्रोक्सन भी आता है इसी में, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। तो ये नॉन नार्कोटिक होते हैं बच्चों। नार्कोटिक में हीरोइन आ गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हीरोइन जो होता है बच्चों डाइएसिटाइल, है ना, डाइएसिटाइल मॉर्फिन आपका हीरोइन होता है, जो कि आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किस में है, टाइफॉइड एंड एड्स है, एड्स एंड कैंसर है, न्यूमोनिया एंड मलेरिया, कैंसर एंड मलेरिया। तो इन्फेक्शियस में आपका एड्स और नॉन इन्फेक्शियस में आपका कैंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इन्फेक्शियस डिजीज आर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ऑर्गेनिज्म, है ना भाई। इन्फेक्शियस डिजीज होती है जिनको कोई बैक्टीरिया वगैरह कोज कराएंगे, बैक्टीरिया वायरस, मतलब उनका कोई कोज ऑर्गेनिज्म होता है ना। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है वो कह रहे कि कम्युनिकेबल नहीं होती, है ना। नेक्स्ट है एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। तो कोलोस्ट्रम में जो है एंटीबॉडी है, सिक्रेशंस में एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी है कोलोस्ट्रम में होती है सारे सारे सिक्रेशंस में, जैसे कि टीयर्स में, सलाइवा में, है ना, ये हमारे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो कौन सी है, IgA की बात हो रही है बच्चों। IgA होती है सिक्रेशंस में, टीयर्स में, सलाइवा में, कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। IgA, IgG जो है प्लेसेंटा को जो है बच्चों क्रॉस करती है, IgG, है ना, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, है ना, तो IgG होती है। और सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में IgG प्रेजेंट होती है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन भी IgG का होता है ना। ध्यान रखना है सारे। ई से आप एलर्जी याद रखते हो, एलर्जी में इन्वॉल्व होती है IgE। ओके, नेक्स्ट है ये IgA के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन A इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। IgA प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम हेल्प by protecting a newborn baby from a specific disease and also support the development of immunity. Thickening of a shampoo may be carried by the addition of, तो इसके लिए आपके जो है थिकनिंग, जो शैम्पू की थिकनिंग के लिए क्या ऐड करोगे, लैनोलिन है, कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर। तो ये हमारा कार्बोक्सीविनाइल पॉलीमर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई ऑइंटमेंट बेस शुड मेल्ट एट, तो आई ऑइंटमेंट बेस है ये मेल्ट होना चाहिए नियर टू बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बोथ एंड बी नन। तो आई ऑइंटमेंट बेस जो होते हैं शुड बी मेल्ट एट नियर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, द रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशो फिक्स्ड ऑयल के लिए क्या बताया बच्चों, मैंने आपको 4:1 याद कराया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4:1 होता है। फिक्स्ड ऑयल की बात हो रही है। हम देखो फिक्स्ड ऑयल के लिए प्राइमरी इमल्शन रेशो ऑयल वाटर गम का 4:1 होता है फिक्स्ड ऑयल के लिए। वोलेटाइल ऑयल के लिए बच्चों ये रेशो होता है 2:2:1 ऑयल वाटर गम का। मिनरल ऑयल के लिए 3:2:1 याद रखना। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए कौन सी ड्रग यूजफुल है बच्चों, है ना। कॉल्चिसिन बिल्कुल एक्यूट गाउट में देते हैं, कॉल्चिकम से मिलता है, कॉल्चिकम ओटियम ने लिलिएसी फैमिली होती है, एमिनो एल्कलॉइड में कॉल्चिकम आता है। गोखरू सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग में आप लोगों ने गोखरू पढ़ा है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस सोर्स होता है, जाइगोफाइलेसी फैमिली होती है, डायूरेटिक होता है हमारा गोखरू। रोल्फिया सर्पेंटाइना हाइपोसाइनेसी फैमिली, इसमें रिजर्पिन होता है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रोल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। इर्गोट भी आपका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। तो यहाँ पर गाउट के लिए हमारा कॉल्चिसिन हो गया, जो कि एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं, और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए भी इसको यूज़ करा जाता है। फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, सारे की सारी बैक्टीरियल डिजीज किस में है, देखो यहाँ पर मीजल्स कट गया, ये वायरल डिजीज में आते हैं। टिटेनस और ट्यूबरक्लोसिस तो बैक्टीरियल, लेकिन मीजल्स वायरल है। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग ये बिल्कुल करेक्ट, तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। कोलेरा टाइफॉइड से, लेकिन मम्स वायरल हो गया। मलेरिया, मम्स, पोलियो ये आपका वायरल हो गया, पोलियो, मम्स।
है ना। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरियल में डिप्थीरिया आ गया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज कराएगा, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री और प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस और पास्चुरल पेस्टिस। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना। नेक्स्ट है अमीबिक डिसेंट्री इज कोज्ड बाय, तो अमीबियासिस जो है कौन कोज कराता है, हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है बच्चों, वो अमीबियासिस कोज कराता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय, तो टाइफॉइड फीवर हमारा साल्मोनेला टाइफी जो है, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है या टाइफॉइड फीवर कोज करा देता है। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय, तो एड्स की डायग्नोसिस के लिए क्या पढ़ा है तुमने, हमने पढ़ा है भाई एलिसा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट तो हमने टाइफॉइड के लिए पढ़ा है कि नहीं, तो एड्स के लिए एलिसा टेस्ट पढ़ा आप लोगों ने। मतलब विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेटिंग मॉर्फिन, भाई मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मैंने अभी आपको बताया हीरोइन क्या होता है, डायस्टाइल मॉर्फिन होता है ना, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन इज हीरोइन, तो कौन सा कंपाउंड है जो बनेगा एसिटाइलेशन से मॉर्फिन के, दैट इज हीरोइन, ऑप्शन ए। कोकेन तो बच्चों आपको कोका प्लांट से ऑब्टेन होता है, अलग हो गया ये। टोबैको आपका जिससे निकोटिन मिलेगा, मैरिजुआना अलग हो गया है ना, कैनबिस से मिलेगा ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए इसके लिए, है ना, तमिलनाडु के एमआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑन द फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके, थैंक यू।